हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ दिनों से ड्यू टू माय इलनेस आई हैवंट अपलोडेड एनी वीडियो। सो आज से रेगुलरली हर दिन वीडियो आपका आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हर वीडियो अपलोड होते वक्त आपको नोटिफिकेशन चले जाए और आपको इजी हो क्वेश्चन आंसर करने में। तो अब चलते हैं चैप्टर 1 के ई सेशन को। आज हम ई सेशन चैप्टर 1 के डिस्कस करेंगे। तो 1 नंबर, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। कैसे फॉर्म हुआ था सोलर सिस्टम? साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि नेबुला एक था जो कि स्पेस में एक 4.6 बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो घूमते हुए नज़र आया था, जो कि एक गैस का बॉल जैसा था। And scientists believe that a nebula appeared moving in the space about 4.6 millions of years ago. It cooled, ये जब ठंड हो गया, and gained very first rotation, मतलब बहुत जल्दी घूमने लगा। उससे 8 अलग अलग छोटे बड़े बल of gases निकल गए। The 8 balls of gases of different sizes were separated from the nebula. द रिमेनिंग जो बचा हुआ पार्ट रहा, रिमेनिंग सेंट्रल मास ऑफ द नेबुला चेंज इनटू ए स्टार दैट इज नेम्ड आज द सन, जिसको हम आज सन के रूप में जानते हैं। द अदर 8 बॉल्स चेंज इनटू प्लैनेट। बाकी जो 8 बल अलग हुए थे वो आजकल प्लैनेट के नाम से जाने जाते हैं। कम टू 2 नंबर, स्टेट 3 फीचर्स व्हिच मेक द अर्थ ए यूनिक प्लैनेट। अर्थ को बाकी सब प्लैनेट से कौन से 3 फीचर्स ऐसे हैं जो कि अलग करते हैं, यूनिक बनाते हैं। सो द 3 फीचर्स दैट मेक द अर्थ ए यूनिक प्लैनेट आर, पहला रीज़न ये है कि ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम सनलाइट और सन हीट मतलब ऑब्जर्व करता है। ये पूरा मॉडरेट, मतलब जितना चाहिए उतना ही ऑब्जर्व करता है। द अर्थ रिसीव्स मॉडरेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। दिस मच क्वांटिटी ऑफ हीट एंड लाइट हेल्प्स टू इवॉल्व और सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ, जिसके वजह से इतना ही हीट एंड लाइट से ही कोई भी लाइफ यहाँ पर सस्टेन हो सकता है। ज़्यादा हो तो मर जाएगा, कम हो तो जी नहीं पाएंगे हम। देन कम टू द सेकेंड रीजन, अबाउट 2/3 ऑफ अर्थ एरिया इज कवर्ड विथ वाटर एंड वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग्स। चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, ह्यूमन बींग हो, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, हमारे जीवन के लिए, जीने के लिए वाटर ज़रूरी है। देन द थर्ड रीजन, द अर्थ हैज़ एन एनवेलप मतलब कवर ऑफ एयर अराउंड इट। हमारे अर्थ को कवर करके रहा है एक एयर लेवल, जिसको हम एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं। इट कंटेन्स गैसेस लाइक वाटर वेपर गैसेस। बहुत सारे गैसेस भी होते हैं जैसे कि हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन। वाटर वेपर्स भी होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमको जीने के लिए, विच हेल्प इन सपोर्टिंग लाइफ ऑन द प्लैनेट। देन कम टू द थर्ड नंबर क्वेश्चन, मेंशन 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सैटेलाइट। सैटेलाइट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? 3 characteristics of a satellite are, first one is they revolve around their respective planets। वो अपने अपने खुद के जो भी planet हैं उनको ही रिवॉल्व करते हैं। 2 number, like the planets, satellite also don't have their own light। अपने लाइट नहीं होता है उनका, और वो हीट भी नहीं देते हैं खुद। they reflect light which they receive from the sun। सन का लाइट को वो रिफ्लेक्ट करते हैं, और इसीलिए मून का लाइट जो होता है वो कूल होता है, कोल्ड होता है, और सन का लाइट ज़्यादा हॉट होता है। ईच प्लैनेट हैज़ ईच प्लैनेट हैज़ 1 or more सैटेलाइट्स एक्सेप्ट द मर्क्यूरी एंड द वेनस। वेनस और मर्क्यूरी का प्लैनेट नहीं है, ये दोनों प्लैनेट का सैटेलाइट नहीं है। बाकी सब प्लैनेट्स का एक या फिर मोर देन 1 सैटेलाइट्स हैं। कम टू द 4 नंबर, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन द फेजेस ऑफ मून विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। तो फेजेस ऑफ मून आप तो जानते ही हो, बहुत सारे फेजेस होते हैं। पूरा महीने भर चांद का जो शेप होता है वो चेंज होता रहता है हर दिन। द मून गेट्स इल्यूमिनेटेड बाय द सन। इल्यूमिनेटेड मतलब लाइट, जो लाइट देता है वो सन से ही आता है, विच इट इज़ विजिबल टू अस। अगर वो लाइट नहीं पड़ता मून के ऊपर तो हमको वो दिखाई भी नहीं पड़ता। द पोजिशन ऑफ द मून इन रिलेशन टू द सन चेंजेस एवरी डे। हर दिन चांद जो मून का शेप होता है, आप ऑब्जर्व करना, वो हर दिन चेंज होता रहता है। कभी ज़्यादा होता है तो
कम होता है, उसका एक सीरीज़ होता है, धीरे धीरे वो बढ़ता है, फिर धीरे धीरे पूर्णिमा के बाद वो घटता है। तो उसको हम पढ़ेंगे अभी। व्हेन द इल्यूमिनेटेड साइड ऑफ द मून इज़ फुल्ली हिडन, हिडन मतलब पूरी तरह छुप जाता है, फ्रॉम आवर व्यू, हमको दिखाई नहीं पड़ता है, तो उस दिन को हम न्यू मून डे और अमावस्या बोलते हैं। द डे व्हेन द मून इज़ कम्प्लीटली विजिबल, पूरी तरह जब दिखाई पड़ता है, इट इज़ कॉल्ड द फुल मून डे और पूर्णिमा। द फिगर बिलो शोज हाउ द मून चेंजेस इट्स शेप इन एवरी 15 days। ये देखो, ये पहले शेप से यहाँ तक आने के लिए उसको 15 days लगता है। पूरा 15 days में उसका एक पूर्णिमा होता है, फिर 15 days में एक अमावस्या आता है। पहले पूरा बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ता है, फिर थोड़ा सा ये वाला पार्ट दिखाई पड़ता है, फिर हाफ दिखाई पड़ता है, फिर हाफ से ज़्यादा थोड़ा सा ये वाला पार्ट दिखाई पड़ता है, फिर पूरा हो जाता है, मतलब पूर्णिमा होता है। फिर उस होल से इतना % दिखाई पड़ता है, फिर हाफ दिखाई पड़ता है, फिर हाफ से बहुत ज़्यादा कम सिकले जैसा दिखाई पड़ता है, फिर बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ता है। ये होता है फेजेस ऑफ द मून। Come to the 5 number question. Write a short note on the other celestial bodies like asteroid, meteoroid and comets in the solar system. All the objects in the sky like sun, stars, the moon, planets and other objects are called celestial bodies. सबको तो celestial body बोला ही जाता है। But asteroids क्या होते हैं? Asteroids are rocky, पत्थर के बने हुए स्पेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं that orbit our sun, जो कि हमारे सन को हमारे आज जैसे घूमता रिवॉल्व करता है उसी तरह वो भी रिवॉल्व करते हैं। दिस कैन बी ए फ्यू फीट वाइड टू सेवरल 100 miles वाइड, मतलब कुछ 100 माइल तक वो वाइड होते हैं। कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। मोस्ट एस्टेरॉइड्स ऑर्बिट आवर सन, ज़्यादातर एस्टेरॉइड हमारे सन को ऑर्बिट करते हैं, मतलब रिवॉल्व करते हैं सेंटर करके। ए स्टार इन ए रीजन ऑफ स्पेस बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर नोन एज एस्टेरॉइड बेल्ट, मतलब मार्स और जुपिटर के बीच एक बेल्ट होता है। आप लोग सोलर सिस्टम जब देखोगे तो वहाँ पर ऑब्जर्व करना, उस बेल्ट में बहुत सारे एस्टेरॉइड होते हैं, इसीलिए उसको बोला जाता है एस्टेरॉइड बेल्ट। ठीक है, कम टू द 5 नंबर क्वेश्चन। राइट ए शॉर्ट नोट, इसका बाकी वाला पार्ट। एस्टेरॉइड खत्म हो गया, मेटेरॉइड्स। कम टू द मेटेरॉइड। मेटेरॉइड्स आर लिटिल चंक्स ऑफ रॉक, मतलब पत्थर का बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। एंड डेब्रीज इन स्पेस, ये इधर उधर घूमते रहते हैं हर कहीं स्पेस में। दे बिकम मेटेयर्स, वो मेटेयर कैसे बन जाते हैं। और शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार का मतलब जो हमको दूर से, हमको यहाँ से शूट करने जैसा, मतलब साइन करने जैसा दिखाई पड़ता है। व्हेन दे फॉल थ्रू द आर्थ एटमोसफियर, जब वो आर्थ के एटमोसफियर को चले आते हैं तो वो साइन करने जैसा दिखाई पड़ता है हमको। लिविंग ए ब्राइट ट्रेल, उनका एक ट्रेल नज़र आता है हमको। एज दे आर हीटेड बाय द फ्रिक्शन ऑफ द एटमोसफियर, मतलब जब आप एक पत्थर फेंकते हो तो वो घिसकर फिर नीचे आ जाता है ना, आर्थ से ज़्यादा दूर तो जा नहीं सकता, क्योंकि आर्थ का एक ग्रेविटेशनल पावर होता है। और उसी तरह जब मेटेरॉइड या फिर कोई भी पत्थर आर्थ के एटमोसफियर के अंदर एंट्री करता है तो वो खींच लेता है अपने तरफ, तब वो पत्थर से आग निकलता है। सो इसलिए वो ब्राइट हमको दिखाई पड़ता है। देन कम टू कमेट्स। कमेट्स आर द स्मॉल बॉडीज विथ हेड, उनका एक हेड पार्ट होता है, एक लॉन्ग लुमिनस पार्ट, टेल पार्ट होता है। मतलब टेल पार्ट में ज़्यादा हमको नज़र आता है, जैसे कि झाड़ू का लास्ट वाला पार्ट होता है, उसी तरह वो थोड़ा सा वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वहाँ पर, लेकिन वो लाइट थोड़ा सा, उनके जो लाइट होता है उससे हमको वो टेल पार्ट भी दिखाई पड़ता है। दे आर मेड अप ऑफ डस्ट, वो ज़्यादातर डस्ट और फ्रोजन गैसेस से मेड होते हैं, बने हुए होते हैं। दे अपीयर इन द स्काई आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड। ए कमेट नोन एज हेलेस कमेट अपीयर्स इन द स्काई आफ्टर एवरी 76 ईयर्स इंटरवल। हर 76 साल के गैप के बाद हेलेस कमेट एक ऐसा कमेट है जो कि आज को दिखाई पड़ता है आज से। ठीक है, तो ये रहा आपका चैप्टर 1 का। तो नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 2 के ही सेशन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।